व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आज आपके लिए हम भी एक बढ़िया सी वीडियो लेकर आ चुके हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पॉटिफाई का सिस्टम डिजाइन करेंगे, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं इसको, एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप का सिस्टम डिजाइन करने वाले हैं। बेसिकली इसका जो हाई लेवल डिजाइन है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप स्क्रैच से हम लोग डिजाइन करेंगे हाई लेवल डिजाइन बेसिकली। तो गाइस इसको मैं ऑलरेडी अपने आईपैड के अंदर इसका हाई लेवल डिजाइन कर चुका हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग स्क्रैच से डिजाइन करेंगे एंड स्क्रैच से देखेंगे कि कैसे चीजें होती हैं, कैसे हम लोग हाई लेवल डिजाइन कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये इंटरव्यूज के अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है। जो भी आपका सिस्टम डिजाइन का इंटरव्यू होता है तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप का आपको सिस्टम डिजाइन करने को बोला जाता है, तो वहां पर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अभी इसको हम लोग डिजाइन करते हैं, लेकिन बिफोर गोइंग टू द वीडियो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिजाइन करेंगे। बेसिकली जो भी हम लोग सिस्टम डिजाइन करते हैं उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना हो सकता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दें, तो इसके अंदर गाइस आप ही का नुकसान होगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पर हम लोग करते हैं स्पॉटिफाई का सिस्टम डिजाइन। तो गाइस बेसिकली जब भी हम लोग सिस्टम डिजाइन करते हैं तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं। अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो हम लोग अज्यूम करते हैं। सपोज आप एक इंटरव्यू के अंदर हैं एंड आपको एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप दी गई है सिस्टम डिजाइन करने के लिए, तो वहां पर आपको रिक्वायरमेंट्स दी जाएंगी। अगर नहीं है तो आप खुद से भी अज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो गाइस इसके लिए अभी हम लोग अज्यूम करते हैं कि इन इनिशियल स्टेट के अंदर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो इनिशियल फेज के अंदर क्या होगा कि हम लोग हैंडल करने वाले हैं 500 के यूजर्स, यानी कि 5 लाख यूजर्स को। एंड हम लोग हैंडल करेंगे 30 मिलियन सॉन्ग्स को। एंड यहाँ पर हमारे पास जो यूजर्स होंगे वो टू टाइप के होंगे। यूजर्स टू टाइप के, एक तो होगा हमारा नॉर्मल यूजर जो कि लिसन करेगा म्यूजिक को, म्यूजिक लिसन। एंड एक होगा आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट क्या करेगा, आर्टिस्ट बेसिकली म्यूजिक को अपलोड करेगा, अपलोड म्यूजिक। तो गाइज अभी हमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं, राइट। तो गाइज अभी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ डेटा मैथ करेंगे, लाइक डेटा का मैथमेटिक्स करेंगे कि हमें कितना डेटा रिक्वायर्ड होगा टू स्टोर द सॉन्ग्स, टू स्टोर द यूजर्स एंड ऑल काइंड ऑफ दीज थिंग्स। ओके, तो हम लोग करेंगे बेसिकली डेटा मैथ, या इसको हम लोग एक और चीज भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको डेटा एस्टिमेशन भी कह सकते हैं कि कितना एस्टिमेटेड डेटा हमें लगेगा। तो उस हिसाब से हम लोग सिस्टम डिजाइन करेंगे। बाद में हम लोग इसको स्केल अप भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग स्टार्टिंग के अंदर हमें ये डेटा मैथ करना या फिर डेटा एस्टिमेशन लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अभी हम लोग थोड़ा सा डेटा मैथमेटिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं सॉन्ग स्टोरेज के लिए, कि हमें कितनी स्टोरेज चाहिए होगी सॉन्ग्स को स्टोर करने के लिए। सॉन्ग स्टोरेज, तो गाइस स्पॉटिफाई जैसी ऐप्स या फिर सिमिलर ऐप्स जो कि म्यूजिक स्ट्रीम करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो अपने सॉन्ग्स होते हैं उनको मेनली दो फॉर्मेट्स के अंदर रखते हैं। एक तो होता है हमारा OGG वॉर्बिस, एंड एक होता है हमारा ACC फॉर्मेट। बेसिकली ये फॉर्मेट्स क्या हैं, तो इन फॉर्मेट्स का क्या बेनिफिट है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इनका मेन बेनिफिट क्या है कि एक तो ये स्टोरेज बहुत ही कम लेते हैं, स्टोरेज लेस यूज़ करते हैं। एंड एक ये स्ट्रीम करना बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, स्ट्रीम इजीली, कम बेसिकली कम बैंड विड्थ लेते हैं। फास्ट स्ट्रीमिंग होती है इसके अंदर, काफ़ी फास्ट स्ट्रीमिंग हम लोग कर सकते हैं इनकी। तो बेसिकली इन फॉर्मेट्स के अंदर हम लोग हमारे सॉन्ग्स को स्टोर कर रहे होंगे मेनली इसके अंदर। तो हम लोग एवरेज मानकर चलते हैं कि जो एक सॉन्ग होता है एवरेज वो 3 MB का होता है, 3 MB एवरेज। तो भी ऐसे हमें 30 मिलियन सॉन्ग्स को स्टोर करना है, तो 3 इंटू 30 मिलियन, तो यहाँ पर हमारे पास 9 TB स्टोरेज हमें रिक्वायर्ड होगी, जो कि हमें एक्चुअल सॉन्ग्स को स्टोर करना है। तो इसके लिए हमें 90 TB स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी, तो उस हिसाब से हमें हमारा डेटाबेस वगैरह कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, तो गाइज अभी हमने सॉन्ग्स को तो स्टोर कर लिया है, या सॉन्ग्स की स्टोरेज का तो हमने मैथमेटिक्स कर लिया है। तो अभी गाइज हमें सॉन्ग के मेटा डेटा को भी तो स्टोर करना पड़ेगा, राइट। सॉन्ग के मेटा डेटा को भी तो स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग मान कर चलते हैं कि 100 बाइट्स का एवरेज
हम लोग मेटा डेटा स्टोर करते हैं एक सॉन्ग का। तो अभी ऐसे हमें 30 मिलियन सॉन्ग्स के लिए स्टोर करना है, तो 100 इंटू 30 मिलियन, तो अराउंड 3 GB के अराउंड हमें यहाँ पर चाहिए होगी स्टोरेज। एंड थर्डली, अभी हमने सॉन्ग्स का मेटा डेटा भी स्टोर कर लिया, तो हमें यूजर्स का मेटा डेटा भी तो चाहिए होगा, राइट। एंड यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 500 के यूजर्स हैं, राइट। 500 के यूजर्स हमारी ऐप पर आएंगे, तो एवरेज मान के चलते हैं कि हम लोग के 1 KB के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं एक यूजर का डेटा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 into 500 के, इट वुड बी अराउंड 4.5 GB। तो हमें इतनी स्टोरेज अभी रिक्वायर्ड होगी हमारे म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप के लिए। तो अभी इसको मैं क्लियरली यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमारे पास 500 के यूजर्स हैं अभी, 30 मिलियन सॉन्ग्स को हमें हैंडल करना है, तो इनके लिए हमें कितनी स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर सॉन्ग स्टोरेज इज 90 TB, सॉन्ग मेटा डेटा इज टू 3 GB, यूजर्स मेटा डेटा कह सकते हैं या यूजर्स डेटा कह सकते हैं, वो होगा 0.5 GB। तो इतनी स्टोरेज हमें रिक्वायर्ड होगी। तो हमने एक डेटा मैथ तो कर लिया है। तो गाइस अभी हम लोग देखते हैं कि हमारी ऐप का कैसा आर्किटेक्चर बनेगा। तो अभी हमें ये क्लियर है कि हमें कितनी स्टोरेज चाहिए होगी, कितनी स्टोरेज हमें रिक्वायर्ड है, मिनिमम स्टोरेज। तो अभी हम लोग करते हैं हाई लेवल डिज़ाइन इसका। तो अभी हम लोग करते हैं हाई लेवल डिज़ाइन। फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास एक ऐप है, तो यहाँ पर यूजर्स डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्ले सॉन्ग, सर्च फॉर द सॉन्ग, या फिर सर्च फॉर आर्टिस्ट, एक्सेट्रा, राइट। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्शंस यूजर्स परफॉर्म कर सकते हैं ऐप के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर। तो अभी क्या होगा ना कि, तो गाइस अभी हमें 500 के यूजर्स को हैंडल करना है, 30 मिलियन सॉन्ग्स को हैंडल करना है। तो जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी तो वो मल्टीपल सर्वर्स पर जाएंगी। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमने मल्टीपल सर्वर्स को सेटअप कर रखा है, राइट। तो अभी क्या होगा कि जैसे यूजर रिक्वेस्ट करेगा, अगर कोई भी वो एक्शन परफॉर्म करता है, फॉर एग्जाम्पल प्ले अ सॉन्ग, तो वो एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर्स के ऊपर। लेकिन बिफोर रीचिंग टू द सर्वर, वो क्या करेगा कि बीच में एक लोड बैलेंसर होगा जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो भी यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही होंगी तो उनको मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मल्टीपल यूजर्स होंगे तो वो मल्टीपल सर्वर्स को रीच आउट करेगा, लाइक दिस। और लोड बैलेंसर का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारी जो ऐप है उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एंड उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है। एंड परफॉर्मेंस ये भी इम्प्रूव होती है, अवेलेबिलिटी भी हमारी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल वेब सर्वर्स होते हैं। एंड लोड बैलेंसर वो बैलेंस करता है इनकमिंग ट्रैफिक को। तो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सॉन्ग्स को कहाँ पर स्टोर करेंगे, क्योंकि गाइस हमें यूजर्स का डेटा भी स्टोर करना है, हमें सॉन्ग्स का मेटा डेटा भी स्टोर करना है, एंड हमें सॉन्ग्स को भी स्टोर करना है। एंड सॉन्ग्स के लिए 90 TB स्टोरेज हमें चाहिए। तो गाइस वो हम लोग डेटाबेस के अंदर तो स्टोर नहीं कर सकते, करने को कर भी सकते हैं, लेकिन 90 TB इज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो हम लोग जनरली नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सी एक्सटर्नल सर्विस यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोरेज की बात करते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल सॉन्ग यहाँ पर स्टोर होगा, सॉन्ग स्टोरेज, उसके लिए हम लोग कोई भी एक एक्सटर्नल ब्लॉब स्टोरेज का यूज़ करेंगे। ब्लॉब स्टोरेज। अभी ब्लॉब स्टोरेज क्या होती है, ब्लॉब का मीनिंग क्या होता है? तो ब्लॉब का मीनिंग होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। तो सॉन्ग्स को, जो हमारा एक्चुअल सॉन्ग होगा, जो हमारा एक्चुअल सॉन्ग होगा, जो कि एवरेज 3 MB का होगा, तो उसको हम लोग ब्लॉब स्टोरेज के अंदर स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम ब्लॉब स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं AWS का S3 सर्विस, या फिर Azure का ब्लॉब स्टोरेज। तो ऐसी सर्विसेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 90 TB सॉन्ग्स को स्टोर करेंगे। एंड अब बात आती है सेकंड, वो होगी सॉन्ग्स का मेटा डेटा। सॉन्ग्स का मेटा डेटा, या फिर यूजर्स का मेटा डेटा। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे SQL डेटाबेस।
तो वाई एसक्यूएल? वाई एसक्यूएल? बिकॉज एसक्यूएल एक काफ़ी आइडियल चॉइस होती है एक स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर एसक्यूएल का यूज़ कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमारा हाई लेवल डिज़ाइन क्या बनेगा? तो यहाँ पर है हमारी ऐप, एंड यहाँ पर है हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स, वेब सर्वर्स, वेब सर्वर्स, एंड यहाँ पर है हमारे पास लोड बैलेंसर। यहाँ से रिक्वेस्ट आती है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एंड यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाता है। एंड अभी हम स्टोर कर रहे हैं स्टोरेज को, राइट? अभी हम लोग स्टोर कर रहे हैं सॉन्ग्स को। तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉब स्टोरेज होगी, ब्लॉब स्टोरेज, जो कि 90 टीबी की होगी। 90 टीबी का डेटा यहाँ पर हम लोग स्टोर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यूज़ कर लेते हैं AWS का S3, जो कि काफ़ी फेमस सर्विस है ब्लॉब स्टोरेज की। एंड यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे डेटाबेस, SQL डेटाबेस, SQL DB for storing the songs metadata and users metadata। एंड ये होगा 3.5 जीबी का। अभी 3.5 जीबी कहाँ से आया? अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था, हमने डेटा मैथ कैलकुलेट किया था, राइट? तो यहाँ पर अगर हम सॉन्ग्स का देखें, सॉन्ग्स का मेटा डेटा के लिए हमें 3 जीबी रिक्वायर्ड है, एंड यहाँ पर यूजर्स का मेटा डेटा के लिए हमें 0.5 जीबी रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास टोटल होगी 3.5 जीबी। तो 3.5 जीबी हम लोग स्टोर करेंगे हमारे डेटाबेस के अंदर। एंड इनको इनके साथ कनेक्ट कर देते हैं, बिकॉज वेब सर्वर्स हमारे इनके साथ कनेक्टेड होंगे। तो गाइस अभी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की। तो अभी क्या होता है ना कि जैसे ये म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं, तो जैसे कि स्पॉटिफाई है, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट म्यूजिक को स्ट्रीम करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी ऐप्स का जो इंटेंट होता है वो होता है कम से कम टाइम में यूज़र को रिस्पॉन्स करना, यूज़र को जो म्यूज़िक है वो स्ट्रीम करना कम से कम टाइम में। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग सीडीएन का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यूज़ कर सकते हैं सीडीएन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना देती है। एंड गाइस यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो सीडीएन होगा वो जियोग्राफिकली क्लोज होगा, वो जियोग्राफिकली क्लोज होगा यूज़र्स के, एंड उनको फास्ट डिलीवर करेगा। एंड यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं एलआरयू पॉलिसी का यूज़ कर सकते हैं। एलआरयू पॉलिसी क्या होती है? तो एलआरयू पॉलिसी क्या होती है? ये काफ़ी अमेजिंग पॉलिसी होती है, जो कि काफ़ी यूज़ भी होती है। इसका नाम है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एविक्शन पॉलिसी। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? तो ये जो सीडीएन है, ये कैच करेगा सॉन्ग्स को जो कि रिसेंटली काफ़ी फेमस हैं एंड काफ़ी बार वो सुने जाते हैं। तो जो सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उनको ये कैच कर कर रखेगा अपने अंदर, एंड जो कि बहुत ही कम फेमस हैं, बहुत ही कम बार सुने जाते हैं, तो वो यूज़र्स जनरली ब्लॉब स्टोरेज से ही लेकर आएँगे। तो अगर जो सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर सीडीएन से चले जाएँगे। तो ऐसे हम लोग हमारी ऐप की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, रिस्पॉन्स टाइम कम से कम कर सकते हैं। तो गाइस अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, लेकिन हमने एक चीज़ डिस्कस नहीं की है, वो है एसक्यूएल के जो टेबल्स होंगे, उनका स्कीमा कैसा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस नहीं की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईज़ी भी हैं गाइस। तो इनका रिलेशन कैसा होगा, वो सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। तो ये चीज़ गाइस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिंपल टेबल्स बनेंगे, जैसे कि सॉन्ग्स का टेबल बन गया, आर्टिस्ट का टेबल बन गया, आर्टिस्ट का टेबल एंड यूज़र्स का टेबल, जो कि सिंपल यूज़र्स हैं उनका टेबल, एंड ये आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे वो भी हमें सिस्टम डिज़ाइन के अंदर बेसिकली डिफाइन करनी पड़ती हैं अगर हम इंटरव्यू के अंदर हैं। तो गाइस वो मैंने ऑलरेडी वैसे तो कर रखा है, लेकिन यहाँ पर उसको लिखते-लिखते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वैसे भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्कीमास को डिफाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अभी तो हम सिर्फ 5 लाख यूज़र्स को यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, तो इसको अभी 50 लाख यूज़र्स या फिर 500 मिलियन यूज़र्स तक कैसे स्केल अप करना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर भी कर देना गाइस, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, यही था
हाई लेवल डिज़ाइन, यहाँ पर हमने एक म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप का हाई लेवल डिज़ाइन देखा।